तुमने अपना बयान पुलिस स्टेशन पर क्यों बदला? ताकि तुम्हें फजूल में जेल जाने से बचा सकूं। अगर मैं तुम्हें मार देता तो फजूल ना होता। तुमने मेरे अब्बू की जान ली है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे अब्बू को मैंने नहीं मारा। ऑपरेशन के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जेल जाने से सब ठीक हो जाएगा क्या? और तुम्हारी फैमिली, उन्हें कौन संभालेगा? तुम जवान हो, इस तरह अपनी जिंदगी तबाह करके क्या मिलेगा? तुम अरेस्ट क्यों हुए? ताकि तुम्हारी पब्लिसिटी हो। मैं अपने जमीर के लिए गया था, मैं झूठ नहीं बोलता। 2 दिन से मैं तुम्हारे घर के बाहर घूम रहा हूं, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, यह सोच के कि तुम्हारी बात सच ना हो। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ शुरू हो गई है। अगर तुम्ही ने मेरे बाप को मारा है तो मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा। अब तक तो बच्चियों को आ जाना चाहिए था। बेटी, आज जुमे की वजह से ट्रैफिक ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इतनी देर नहीं लगती। शायद वो ईगे के साथ हो। नहीं, ईगे मुझे बता देता। फिर भी तुम उसे फोन कर लो। आपका मतलूबा नंबर इस फोन बंद है, लेकिन अगर वो बच्चियों को लेने जाता तो मुझे जरूर बताता। आप क्या करेंगे ज़ैनब साहिबा? आप फिरोजा साहिबा को फोन करके पूछे ना। अगर आप फोन करें तो। बाजी, फोन है। हेलो, मुझे फिरोजा से बात करनी है। कौन बात कर रही हैं आप? मैं सुरैया हूँ, ईगे की अम्मी। कौन है लाल? सुरैया साहिबा। हेलो। माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मुझे पूछना था कि क्या बच्चियां तुम्हारे घर पर हैं? नहीं, क्यों? वो अब तक स्कूल से वापस नहीं आई। क्या मतलब स्कूल से नहीं आई? शायद ईगे ने उन्हें स्कूल से ले लिया हो। उसका फोन बंद जा रहा है, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। मैंने फजूल में तुम्हें भी परेशान कर दिया। सुरैया साहिबा, आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? मैं क्या छुपा सकती हूँ फिरोजा? ईगे की लापरवाही है बस। प्लीज मुझे भी बता दीजिएगा। जरूर जरूर, वो घर आ जाए तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आपका मतलूबा ईगे नंबर का इस फोन वक्त अभी तक बंद है। क्या हम बच्चियों के स्कूल फोन करके मालूम कर लें? हाँ, स्कूल फोन कर लेते हैं। हेलो, फिलिस साहिबा से बात हो सकती है? ठीक है, मैं होल्ड पे हूँ। हेलो मिस फिलिस, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ, कुबरा और बुशरा की। जी, मुझे आपसे पूछना था कि बच्चे स्कूल में तो नहीं हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए। ईगे ने लिया है उनको स्कूल से? अच्छा, फिर मैं किससे पता करूं? तो आप क्या मुझे वैन के ड्राइवर से पूछ के बताएंगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईगे ने बच्चियों को नहीं लिया? उसे नहीं पता, वो वैन ड्राइवर को फोन कर रही है। ईगे, कहाँ हो तुम? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी। बाजी, आपको ईगे का पता है ना, जब भी किसी पे गुस्सा आता है तो फोन बंद कर देता है वो तो ठीक है, लेकिन उसे बताना चाहिए कि बच्चियां उसके साथ हैं। हाँ, ये भी ठीक है। क्या फिर मैं पुलिस को फोन करूं? पागल मत बने बाजी, अगर वो अपने पापा के साथ हुई तो फिर क्या जवाब देंगे हम उनको? थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी, अम्मी! क्या है आंसू, क्यों चिल्ला रही हो? बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे क्या पता। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? डरो नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। चलो आओ, तुम्हें खाना खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना, जब तक बाबा नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगी। आंसू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहा ना नहीं खाऊंगी। अगर नहीं खाना तो ना खाओ। अब क्या मैं तुम्हारे साथ उलझूंगी? चलो जाओ, चलो।
हाय सलचोक हाय, कहीं कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर देना। हेलो ईगे। क्या अभी तक गायब है ये ज़ैनब? अम्मी ये आप हैं? कितनी देर से तुम्हारे बाबा गायब हैं? ऐसा कभी नहीं करते। क्या तुम्हें उनके बारे में पता है कि वो कहाँ हैं? अम्मी मुझे क्या पता। पता नहीं मुझे, कहीं ईगे से बात ना करने चले गए हों। अम्मी ईगे भी नहीं है, उसका फोन भी बंद है, ऊपर से बच्चियां भी। क्या हुआ बच्चियों को? कुछ नहीं अम्मी, बच्चियां भी ठीक हैं। मैं बाद में फोन करती हूँ। अगर बाबा से बात हुई तो उन्हें घर आने का कह दूंगी। अब रखती हूँ, बाय। ओके ठीक है, बाय बेटी। कुछ पता नहीं चला, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं ज़ैनब, तीनों ही गायब हैं, उनके साथ कोई मसला ना हो गया हो। ज़ैनब अगर ये खुद ही ना आना चाहता हो तो? क्या मतलब आपका? मतलब कि केस हारने और बच्चियों को खो देने के खौफ से। उसने क्या बच्चियों को छुपाया है? क्या तुम्हारे जहन में कोई और बात आ रही है ज़ैनब? आदेश, वेलकम। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ फिरोजा। असल में मुझे पहले बता देना चाहिए था। इसकी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मैं इस झूठ के साथ जिंदा नहीं रह सकता। आदेश, मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं तूना के साथ, मेरा मतलब फिरोजा। फिरोजा, आदेश सिर्फ चक्कर आ गए थे। एक चक्कर आ गया था है? वैसे ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ज़ैनब। पुलिस को फोन करती हूँ। ज़ैनब हम इस पर बात कर चुके हैं। अगर ईगे ना हुआ तो? अगर खुदा ना खास्ता उन तीनों को कुछ हो गया तो? फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। आप ये बर्दाश्त कर पाएंगी क्या? आपके बेटे और पोतियों को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो क्या आप इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी? मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है ज़ैनब। तुम बच्चियों के लिए किस कदर परेशान हो। उनकी हकीकी माँ तुमसे ज्यादा परेशान ना होती। फिरोजा ये बात समझ चुकी है। मेरा बच्चियों को इतना प्यार करना। उसने बच्चियों को फोन भी नहीं किया। शाम को उससे बात हुई थी ना? हाँ, मगर मैं इस बारे में सोच रही थी, लेकिन कैसे फोन ना करती। हमने उसे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हारे ख्याल में फिरोजा ने अपनी बच्चियों को अगवा किया है? अगर ईगी ने सब कुछ किया होता तो वो हमें खबर जरूर देता, कम से कम मुझे तो बताता। ऐसा पहले भी हुआ है। फिरोजा ने बच्चियों को अगवा करने की कोशिश की थी।
अतेश मेरा फोन नहीं, दे तुम दो लेटी जरा। रहो। पहले बताओ हुआ क्या है। अतेश बच्चियों के बारे में होगा। बाद में बात कर लेना। चक्कर अभी भी आ रहे हैं? थोड़े थोड़े। नहीं उठा रही ना? अब ईगे को फोन करें प्लीज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। फोन बंद जा रहा है। कहाँ जा रही हो जैनब? बच्चियों को वापस लेने। मगर मगर कुछ नहीं सुरैया साहिबा। क्या आप मेरा उस घर में जाना आसान समझ रही हैं? मुझे एक चांस तो जरूर लेना होगा, कुबरा और बुशरा के लिए। उन्हें उनके बाप से अलग होने से बचाने के लिए मुझे करना होगा। ये पियो। थैंक यू। अब कैसा फील कर रही हो? इतनी फिक्र करने वाली बात नहीं है अतेश। चलो उठो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। जरूरत नहीं है। फिरोजा, मैं जबरदस्ती ले जाऊं तुम्हें? अतेश कहा ना जरूरत नहीं है। मैंने आज टेस्ट करवाया था। कई दिनों से अच्छा फील नहीं कर रही थी मैं। जोहाल के पास गई थी। मेरे पास क्यों नहीं आई फिरोजा? सोचा था शायद कुछ ना हो, और वैसे भी अपने आप को तुम्हारा मुजरिम समझती हूँ। ऐसा लगता है मेरी सारी जिंदगी तुम पर डिपेंडेंट है। असल में तुम अपनी जिंदगी मुझ पर खर्च कर रहे हो। कम से कम मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। देखो, तूने और मैंने जो कुछ भी किया वो... इस बात की तफ्तीश करना मेरी ड्यूटी नहीं है। देखो फिरोजा, हम दोनों अकेले थे। हम दोनों अपनी जिंदगी से... तुम मुझे किसी भी किस्म की वजाहत करने पर मजबूर नहीं हो। मजबूर हूं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। उसके इतना करीब होते हुए भी मेरा जहन और मेरा दिल... अतेश प्लीज। जैनब, जैनब, क्या हुआ? कुबरा और बुशरा क्या हुआ उन्हें? घर नहीं पहुंची, लेकिन मैं भी... सुरैया साहिबा ने तो बताया था कि वो ईगे के साथ हैं। ईगे से कांटेक्ट नहीं हो रहा। अगर उसने स्कूल से बच्चियों को लिया होता तो मुझे जरूर बताता। मतलब मेरी बच्चियां? अंदर जाकर बात करते हैं। जैनब चलो अंदर। जैनब चलो आओ। तुमने हमें बहुत परेशान किया है ईगे। सल्जूक साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। आपको तकलीफ तो नहीं दी सुरैया साहिबा? कैसी बातें कर रहे हैं? आइए तशरीफ लाइए। क्या आपके अलावा और कोई नहीं है? आप बैठिए तो सही। अगर लेट आएंगे तो मैं... पता नहीं ये सब लोग कब आएंगे सल्जूक साहब। बच्चियां गुम हो गई हैं। ईगे भी पता नहीं कहाँ है। ज़ैनब भी फिरोजा से बात करने के लिए चली गई है। सुरैया साहिबा, सुरैया साहिबा, आप इधर आए बैठें। आप सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, अलवी है, अलवी। वैसे सल्जूक आप कमाल करते हैं। मैं इतनी देर से इतनी परेशान बैठी हूँ और आपने मुझे खबर तक नहीं दी कि आप जैनब के पास हैं। जैनब नहीं है अलवी, सिर्फ सुरैया साहिबा हैं। सिर्फ सुरैया है वहाँ? तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जैनब फिरोजा से बात करने गई है।
ईगे और बच्चियां भी मालूम नहीं किधर हैं। किधर है वो सब? मालूम नहीं। तुम्हें पक्का यकीन है कि बच्चियां ईगे के साथ नहीं है? कहा ना वो मुझे बताता। केस की वजह से अगर उसने बच्चियों को अगवा कर लिया तो? पुलिस में रिपोर्ट करवाई, मगर क्यों? क्योंकि जैनब को पता है कि ये काम ईगे ने किया है ना जैनब? नहीं, मगर मैं करूंगी, है ना? तुम मुझे किस किस्म की इंसान समझती हो जैनब? क्या तुम्हारे ख्याल में मैं वाकई अपनी बच्चियों को अगवा करूंगी? क्या मैं उनको ऐसी तकलीफ दूंगी? अगर मैं पुलिस के पास गई तो ईगे उसने एक तुम्हारे दफा बारे में सोचा भी नहीं होगा। बच्चियों को 2 घंटे लेट लेने पर उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, याद है तुम्हें? ईगे की पुलिस में शिकायत करने से इतना घबराती क्यों हो तुम? मैं इस बात से खौफजदा नहीं हूँ। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ईगे ये काम कर सकता है। मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? अतेश, अगर बच्चियां ईगे के पास हुई और ईगे को इनके सामने गिरफ्तार कर लिया गया तो बुशरा और कुबरा क्या सोचेंगी? पता है तुम्हें, ना मुझे और ना कभी अपने बाप को माफ करेंगी। फिरोजा, आधा घंटा और इंतजार करते हैं, शायद कोई खबर मिल जाए। ईगे जैनब को फोन कर दे। शायद अतेश सही कह रहा है फिरोजा। ईगे को कुछ हो ये मैं नहीं चाहती, मगर बच्चियां, और अगर हम गलत हुए तो? क्या तुम फ्री हो? तुमसे एक काम है, मगर फिरोजा को बिल्कुल पता न चले। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि कोई परेशानी है अतेश। कुबरा और बुशरा दोनों गायब हैं। वो किसके साथ होंगी? ये बात तो साफ जाहिर है। क्या मतलब गायब है अतेश? वो घर नहीं आई, स्कूल से भी गायब है। ज़ैनब भी यहाँ है, लेकिन फिरोजा इंतजार करने का कह रही है। इस तरह की कंडीशन में इंतजार क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसको शक है कि बच्चियां अपने बाप के पास हैं। ईगे के साथ? इस तरह का फजूल ख्याल उनके दिमाग में आया कैसे? चलो छोड़ो, वैसे मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम्हारा पुलिस में कोई है तो उसको इत्तला दो ताकि वक्त जाया ना हो। अतेश, ऐसा नहीं कर सकती मैं। सिर्फ बच्चियों की सरपरस्त थी। ज़ैनब, हम कब से तुम्हें फोन कर रहे हैं, कहाँ हो तुम? क्या बच्चियां तुम्हारे साथ हैं? नहीं तो? मैं फिरोजा के पास हूँ, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। बच्चियां कहीं गायब हो गई हैं। बारिश, मेरी बेटियां गुम हो गई हैं। आई एम सॉरी फिरोजा साहिबा, मुझे माफ कर दें। यकीन करें। पुलिस लाल को इन्फॉर्म करो। और उसे कहो कि मेरे घर आ जाए। ओके। लाल, फिरोजा थी, बच्चियों के गायब होने की वजह से बहुत परेशान है। वो लोग पुलिस के पास जाने वाले हैं। बेहतर यही होगा मैं उनके पास चली जाऊं। मेरे ख्याल में भी। ईगे आ गया है, चलो। कोई खबर मिली? नहीं, हम पुलिस के पास जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिरोजा, अफसोस हुआ। फौरन चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो अतेश। समी, क्या हाल है समी? ठीक हूँ। लायो ना? हाँ, लाया हूँ। इतने पैसों को क्या करोगे? तुम्हें बताया था ना समी, मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है, सिर्फ ज़ैनब को पाने के लिए। छोड़ो उसे करीम, वो तुम्हें नहीं चाहती। तुम ये पैसे मुझे दोगे या नहीं? करीम, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें कैसे यकीन है कि ज़ैनब तुम्हारे साथ आएगी? मुझे पक्का यकीन है। अगर तुम मुझे ये पैसे देना नहीं चाहते तो मत दो। शुक्रिया, तुम्हें मैं ये जल्द वापस कर दूंगा। अपने लिए कोई मुसीबत मत खड़ी कर लेना, बस यही मेरे लिए काफी है मेरे दोस्त। फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।
हम चलते हैं, ये बंदे नहीं आने वाले। 2 मिनट सब्र करो, इतना सब्र किया ना, थोड़ा और इंतजार करो। इस दौरान मुझे बताओ, क्या कहा था तुमने सईदा को? सिर्फ बातें की थी। उसको अपने साथ लाने के लिए कायल कर पाओगे? कायल करने का क्या मतलब? इसी वक्त वो मेरे साथ आने वाली थी। फिर क्यों तुम उसको बाजू से पकड़ कर नहीं लेके आए? सोचा पहले तुमसे काम की बात कर लूं। ये खातून मुझे काम करने के लिए राजी नजर नहीं आई। बाद में कोई मुसीबत मेरे गले न पड़ जाए। अपनी सोच तो देखो जरा। तुम कोई चीज मांगो और सईदा तुम्हें इनकार कर दे, ऐसा हो सकता है? हाँ, वो आ रहा है। चुप जाओ, चुप जाओ। ये बंदा है, ये है। अरे आप है अलवी साहिबा? जो कहीं पर है? यही हूँ अलवी, यही हूँ। आप अंदर आइए। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ज़ैनब और बच्चियां घर से गायब हैं। मैं कैसे घर में अकेली रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स तुम यहाँ अकेले इंतजार तो नहीं कर रहे हो, है ना? खामोश रहो। आप प्लीज बैठिए ना अलवी साहिबा। शुक्रिया। आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लाती हूँ। आपको जहमत ना हो। बस 2 मिनट में बन जाएगी। आप इतने घंटों से कहाँ गायब थे सलजूक? मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। काम था मुझे। क्या काम था आपको? मेरी बात सुने, कुछ पता चला है कि बच्चियां कहाँ गायब है इतनी देर से? सलजूक, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? ये लीजिए अलवी साहिबा। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया उसके मुताबिक तो कुबरा और बुशरा किसी अपने ही आदमी के साथ स्कूल से गई हैं। दूसरी सूरत में इनका इस तरह से जाना तशवीश का बाइस होता है। इंस्पेक्टर साहब, बुशरा और कुबरा बहुत समझदार हैं। उनको अंदाजा होगा कि हम कितने फिक्रमंद हैं। अपनी माँ और मेरे अलावा किसी के साथ नहीं जाती। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस उम्र में बच्चे को मना लेना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर ये बच्चियों को कह दिया जाए कि आपको और फिरोजा साहिबा को कुछ हो गया है, तो बच्चियां फौरन किसी के साथ भी आ सकती हैं। हमारा कोई भी जानने वाला इस तरह की हरकत क्यों करेगा? इसमें उसका क्या फायदा? सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो है आप दोनों का कस्टडी केस। लेकिन फिरोजा तो दोपहर के बाद शाम तक मेरे साथ थी। और ये तुम कहाँ थे? बेवकूफ मत बनो अतेश। क्या आप वाकई ये सोचते हैं कि ये सब कुछ मैंने करवाया है? हरगिज नहीं। अगर आपका गवाह आपके साथ हुआ तो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरी बेटियों की अगवा का इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है। मैं एडवोकेट तूना के साथ था। आप चाहें तो फोन करके पूछ लें। फिरोजा, फिरोजा, आतिश आप लोग कहाँ हैं? अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे पे हूँ। सही है, इंतजार कर रही हूँ। लाल, चाबी है तुम्हारे पास? है, मगर तुम दरवाजा नॉक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सब पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन? बच्चियां गायब है, पुलिस के पास तो जाना था। मगर इतनी जल्दी? क्या मतलब जल्दी? लाल, तुम्हें कुछ पता है क्या? लाल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कुछ पता है? इससे ऐसा कोई मतलब नहीं निकाल सकती तुम।
मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें पता है कि कुबरा और बुशरा कहाँ हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, बताओ मुझे। यकीन करो इस बार बच नहीं पाओगी तुम, क्योंकि इसको चाइल्ड किडनैपिंग कहते हैं। मैं अपनी भांजियों को क्यों अगवा करूंगी, और इस पर कौन यकीन करेगा? पता है कौन यकीन करेगा? ईगे और ईगे का वकील, कस्टडी केस का जज, और ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी बाजी पे डाल दी जाएगी। ये कहा जाएगा कि केस हार जाने के डर से बच्चियां अगवा कर ली गई हैं। फिरोजा शायद अपनी बेटियों को फिर कभी नहीं देख पाएगी। हाँ बोलो बारिश, क्या कहा तुमने? बच्चियों का अभी तक पता नहीं चला। बाजी पुलिस स्टेशन गई है, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है बारिश, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या? बच्चियां मिल जाएंगी ईगे, मुझे यकीन है। अगर ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, वरना जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारे लिए सब कहना आसान है, वो मेरी बेटियां हैं। तुम्हारे लिए तो सिर्फ आई एम वेरी सॉरी ज़ैनब, रियली आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। क्या बच्चियों की कोई खबर मिली? किसके साथ चली गई हैं? क्या किसी ने भी नहीं देखा उन्हें? पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है अम्मी। वो कह रही हैं शायद किसी अपने के साथ चली गई हूँ। चलो अंदर आओ, अंदर चल के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। फिरोजा मेरा भरोसा करो, ये ईगे ने किया है, वरना बच्चियां किसी और के साथ कभी नहीं जाती। बस करो अतेश, उसने बताया कि वो तूना के साथ था। क्या तुम्हें पता था उनके मिलने का? मुझे समझ नहीं आती, तूना मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकती है। मैं क्या हुआ है? अंदर चलकर बात करते हैं। क्या ईगे शाम को तुम्हारे साथ था? हाँ, तुम लोग कितने बजे मिले? शाम 5 बजे के करीब, मगर इससे मतलब बच्चियों को कहीं और ले जाने का टाइम मौजूद था। तुमने सुना फिरोजा? ईगे ने ही किया है ये सब। अतेश, तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी? अगर उसने किया होता तो वो पुलिस स्टेशन ना आता। कुबरा बुशरा ईगे के पास नहीं है। तुम्हें कैसे पता? लाल, लाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बाजी, कुबरा और बुशरा बारिश के घर पर हैं। क्या कहा तुमने? हम सिर्फ चाहते थे कि अगर कुछ हुआ तो ईगे और आप बाजी। मुझे तुम्हारी गाड़ी की चाबी चाहिए। मैं छोड़ देती मैंने हूँ। कहा ना, मुझे सिर्फ तुम्हारी गाड़ी की चाबी चाहिए। इस सिचुएशन में आप सबका कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। बाजी, बाजी प्लीज रुक जाए। तूना, बाजी, तूना रुको। फिरोजा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते अतेश। इस हालत में वो हमारा चेहरा भी नहीं दिखना चाहती है। तुमने वो बात तो नहीं बताई?